हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में इंदु जी के क्वीन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम बताने वाले हैं गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्नों के बारे में। और यकीन मानिए, आपको हर एग्ज़ाम से इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आशा करूंगी कि वो आपको उसी तरीके का विवेक दें जो गौतम बुद्ध के पास था। चलिए पहला सवाल देखते हैं जो कि आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। तो इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु मतलब परिनिर्वाण, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। उनकी मृत्यु दूषित भोजन, संभवतः सूअर के मांस के कारण हुई एक बीमारी से हुई थी। तो इसका पहला आंसर होगा कुशीनगर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो दोस्तों, आपसे पूछा गया है बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने वहाँ लगभग 21 वर्षावास मतलब 1 साल के दौरान बीते गए कई महीने व्यतीत किए और कई अनुयायियों को शिक्षित किया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावस्ती में बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के इकलौते पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध के गृह त्याग के दिन हुआ था, और बाद में वो भी भिक्षु बन गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के निकट एक उद्यान था, जो अब एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। उन्हें यह ज्ञान बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया में एक पीपल के वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, उसके नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों, आइए चलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में। धर्म चक्र प्रवर्तन का मूल अर्थ गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश देना है, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, जिसे कंठक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत मगध में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में
हुई थी? यह सम्राट अशोक के संरक्षण में लगभग 250 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ महामाया, गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। वह कोलीय गढ़ राज्य की राजकुमारी थी और उनका विवाह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन से हुआ था। दोस्तों, कोलीय वंश और शाक्य वंश में बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से और उनके पिता शाक्य वंश से थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कोलीय वंश। दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आप